हेलो बच्चों। तो आज अपना ऑप्टिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। क्या है देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्फेरिकल सरफेसेस क्या होती हैं और उनकी टाइप्स क्या है। देखो दो टाइप का हो सकता है, या तो होगा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या होगा दूसरा कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो तरह का हो सकता है, या तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा या कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। तो दोनों की शेप देखो कैसे, देखो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसलिए बोलते हैं कि ये स्फीयर होता है उसका ही पार्ट है। अब मान लो स्फीयर में से मैं इतना हिस्सा कट कर दूं तो ये हिस्सा इधर से देखोगे तो कनकेव है। कनकेव क्या होता है, जो अंदर से दबा हुआ हो, और इधर से देखोगे तो ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स होता है आगे से उभरा हुआ हो, ठीक है। तो इधर से देखेंगे कनकेव, इधर से देखेंगे कन्वेक्स। हमें कैसे पता चलेगा कि कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? तो हमें हमेशा रेयर मीडियम की तरफ से देखना है। जैसे मान लो ऐसा सरफेस बन जाए और मैं ये कह दूं ये डेंसर मीडियम है और ये रियल मीडियम है, तो आपने रेयर की तरफ से देखना है। अब इधर से देखो तो ये कन्वेक्स नजर आ रहा है, तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। और इसी तरह रियल मीडियम की साइड से देखें और हमें ऐसे नजर आए तो हो जाएगा कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ये तो होगी शेप। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ टर्म्स है जो यूज होती हैं, वो क्या क्या है देखो। सबसे पहले होता है पोल। पोल क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। मिड पॉइंट ऑफ दिस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। दूसरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, पोल हो गया। दूसरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अब देखो ये जो कर्व बनी हुई है ये, इसका सेंटर कहां होगा, लेफ्ट में। देखो ऐसे ऐसे डॉट ड्रॉ कर दो तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। उस स्फीयर का सेंटर इधर होगा यहां पे। ऐसे ही इसका सेंटर भी इधर होगा, तो ये सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये वो सेंटर है जिस स्फीयर का वो पार्ट है, यानी उस स्फीयर का जो सेंटर होगा और इस कर्व का जो सेंटर होगा बराबर होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। फिर आ जाता है जी आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ये कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट है फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अगर कोई भी स्फीयर है, ये उसका सेंटर है और मैं यहां पोल मान रहा था, तो सेंटर से ये दूरी क्या होती है, रेडियस ही तो होती है। तो पोल से सेंटर का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक हमारे पास लास्ट इसमें टर्म यूज होती है, वो है अपर्चर। अपर्चर क्या है, अपर्चर होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब क्या है, मैंने बोला इफेक्टिव डायमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो x है और ये जो y है, यहां से लेके यहां तक का डायमीटर,
कितने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर मान लो यहां से लेके यहां तक लाइट बाहर जा सकती है तो ये पूरा क्या कहलाएगा, अपर्चर। अगर मैं कहता सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही जा सकती है, इससे इधर नहीं जा सकती, तो ये अपर्चर हो जाएगा। ठीक, तो यहां ये अपर्चर है। अपर्चर का मतलब इफेक्टिव डायमीटर, जितने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये कुछ इसके क्या है, टर्म्स हैं जो यूज होंगी। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो, ले लिया होगा। टॉपिक पूरा होते ही स्क्रीनशॉट लेते रहना, कई बार मैं भूल जाऊं तो। अब इसमें हमने कुछ साइन कन्वेंशन माननी है, कुछ अजम्पशंस माननी है। वो क्या क्या है देखो। तो सबसे पहले है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखो, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है। पहला साइन कन्वेंशन कहता है कि जितनी भी मेजरमेंट होगी, ऑल मेजरमेंट्स शुड बी टेकन फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, जितनी भी मेजरमेंट होगी, सारे की सारी मेजरमेंट कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। ऑल मेजरमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो, ये हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ये पोल से स्टार्ट होगी, जितनी मेजरमेंट स्टार्ट होगी पी से लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑल मेजरमेंट्स in the direction of incident ray are taken as positive and opposite to incident ray are taken as negative। जितनी भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी पॉजिटिव और अपोजिट होगी तो नेगेटिव। देखो, मान लो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब मान लो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चली, तो ऑब्जेक्ट से रे चली है लेफ्ट से राइट, हमने पी से मेजरमेंट करनी है। तो लेफ्ट से राइट जितनी मेजरमेंट होंगी पॉजिटिव लोगे, और यहां से इधर जितनी मेजरमेंट होंगी नेगेटिव लोगे। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, ये ध्यान रखो, ये जो लिखा है इंसिडेंट रे, इसकी डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होंगी वो पॉजिटिव, इससे अपोजिट जो होंगी वो नेगेटिव लेंगे। क्लियर? चलो, थर्ड है फिर आपका इसी में, नहीं, दो ही साइन कन्वेंशन है। उसके बाद आ जाती है अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या है? अब पहली अजम्पशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट which is placed at principal axis on left hand side। जो ऑब्जेक्ट मानेंगे वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा होगा। तो एक बात तय है, देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में है तो रे हमेशा लेफ्ट से राइट चलेगी, है ना। इधर रखा हुआ है तो रे हमेशा ऐसे चलेगी, क्योंकि इधर नहीं जाएगी, रे इधर जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होता हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। तो रे हम आगे मानते हैं। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर सो स्मॉल दैट कि साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हो
और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आर लिख सकते हैं। एंगल इतने छोटे बनते हैं कि साइन आई को आई लिखा जा सकता है, साइन आर को आर लिखा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा हम ये मान के चलते हैं अपर्चर जो है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा अपर्चर होता है, उसी की वजह से साइन आई आई के बराबर होता है, साइन आर आर के बराबर होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट। ले लिया? चलो, अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने टॉपिक को कवर करना है। देखो, अब ये जो पहला टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये कर लिया तो इससे रिलेटेड 4 टॉपिक और हैं, वो अपने आप ही हो जाएंगे बिल्कुल सेम जो वैसे। तो पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर थ्रू कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने रिफ्रैक्शन स्टडी करना है रेयर से डेंसर, वो भी कैसा? थ्रू कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलो देखो तो कैसे होगा। मान लो ये हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये पोल है P, ये X, ये Y। ऑब्जेक्ट अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होगा। वो देखो, ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी, अब ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, क्योंकि आगे वाला टॉपिक फिर आराम से नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड होगा। ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगी वो इस पॉइंट पे टकराएगी, उसके बाद यहां मीडियम था देखो रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां मीडियम हो जाएगा डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2। तो रेयर से डेंसर में जाएगी रे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है, तो सबसे पहले यहां नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा? तो ये क्योंकि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रॉ होता है। देखो, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सेंटर। इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे को जाना तो सीधे चाहिए, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा और यहां आ जाएगा। तो यहां से जो रे चली है वो यहां मिलेगी तो इमेज बना देगी। इस पॉइंट का नाम रख लेंगे ए। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, ए से क्या करो? परपेंडिकुलर डाल दो एक, तो इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया ए, मान लो एम दे दिया परपेंडिकुलर। अब देखो, ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होता है अल्फा, इमेज जो बनाएगा उसको बोलते हैं बीटा, और ये जो सेंटर है ये जो एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं गामा। इसके साथ हमारा रे डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए पर स्नेल्स लॉ यूज करो। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। सेकंड में गई 1 से आई थी तो म्यू टू बाय म्यू वन लिख सकते हैं। अब अजम्पशन थी कि साइन आई अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? आई, और साइन आर अप्रोक्सीमेटली होगा आर। तो ये बराबर हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन के, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने क्या किया? आई और आर में रिलेशन निकाल लिया म्यू के साथ, तो म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। अब अगला स्टेप क्या है? हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी है। आई कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो उसके लिए देखो ना,
इन ट्रायंगल ए ओ सी, देखो ए ओ सी, इसमें बाहर का एंगल आई है, ए ओ सी, बाहर का एंगल क्या है आई, अंदर का क्या है अल्फा और गामा। तो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ओ सी में, देखो ए ओ सी, इसके अंदर क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल अंदर के इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो गामा प्लस अल्फा, ये वैल्यू आ गई आगे। देखो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए आई सी, ए आई सी, बाहर का एंगल क्या है गामा, देखो ए आई सी, बाहर का एंगल गामा, अंदर है आर और बीटा, तो गामा हो जाएगा आर प्लस बीटा, बट हमें चाहिए आर, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो एक चीज बताने जा रहा हूं, आगे भी जितने आर्टिकल आएंगे उन सब में भी आई और आर निकालना होगा, तो उसके लिए कौन सी ट्रायंगल होती है उसका एक ट्रिक है, याद रखो। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल में मिलेगी और आर इमेज वाले ट्रायंगल में, ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल और इमेज वाले ट्रायंगल, क्योंकि आई ऑब्जेक्ट साइड में है और आर इमेज साइड में है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल यानी कि ओ से शुरू होगी, तो ओ होगा, ए सब में आएगा, ये आएगा सी सब में आएगा, तो ट्रायंगल बन गई देखो ए ओ सी, और ये बन गई ए आई सी, ये ए सी सब में आएगा, तो ए ओ सी और ए आई सी। आगे भी ऐसे आएगा, देखो अब ये वाले यहां पुट कर दो ना, फ्रॉम वन, तो म्यू वन आई की जगह क्या आएगा गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू म्यू टू, आर की जगह क्या आएगा गामा माइनस बीटा। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी, तो या तो तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो भाई, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, या वो नहीं यूज करना तो सीधा यूज कर लो। नाउ इन ट्रायंगल ए एम ओ, देखो ये वाला ए एम ओ राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा होगा, और tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर में बेस, यानी कि am बटे में mo, am बटे में mo, अल्फा आ जाएगा। इसी तरह इन ट्रायंगल, अब देखो ये am सब में आएगा, परपेंडिकुलर नहीं है, ये सब में आएगा, am o था, अब am i हो जाएगा, am i, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बीटा ये है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, am बाय mi, तो टेंजेंट बीटा अप्रोक्सीमेटली टू बीटा इक्वल्स टू am बाय mi, एंड इन ट्रायंगल AMC टेंजेंट गामा क्या होगा am बटे में m, देखो ये पहले am लिया mi लिया, AMC am बटे में MC, तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो म्यू वन कितना हो जाएगा गामा हो जाएगा am बटे में MC, गामा कितना है am बटे MC, अल्फा कितना है am बटे mo, म्यू टू, ये गामा आ जाएगा am बटे MC माइनस बीटा आ जाएगा am बटे में mi। अब देखो am सब में कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या म्यू वन 1 बाय MC प्लस 1 बाय mo इक्वल्स टू म्यू टू 1 बाय MC माइनस 1 बाय mi। अब याद करो मैंने बताया था कि जो मेजरमेंट है वो पोल से स्टार्ट होनी है, बट यहां जितनी मेजरमेंट आपको दिखाई दे रही है वो m से दिखाई दे रही है।
अब हमें पता है कि अपर्चर इसका छोटा है, इसलिए जो m है वो p के काफी नजदीक होगा, तो जो मेजरमेंट m से ले रहे हैं वो p से भी आएगी, यानी कि mc अप्रोक्सीमेटली pc के बराबर आएगा। एक बार देख लीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम्हें? दिख रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं हेयर अपर्चर इज वेरी स्मॉल, therefore MC अप्रोक्सीमेटली टू PC हो जाएगा, MO अप्रोक्सीमेटली टू PO हो जाएगा और MI अप्रोक्सीमेटली PI हो जाएगा। यानी जहां जहां तुम्हें M नजर आ रहा है बस वहां P कर दो, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? μ1 MC की जगह 1/PC प्लस 1/PO इक्वल्स टू μ2 1/PC और माइनस 1/PI, ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखो μ1/PC प्लस μ1/PO, μ2/PC माइनस μ2/PI, ये आ जाएगा। अब PC एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो ये μ1/PO तो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, μ1/PO इसको इधर ले आओ प्लस का μ2/PI, ये μ2/PC और ये इधर जाएगा तो माइनस का μ1/PC हो जाएगा। ये हो गया μ1/PO प्लस μ2/PI इक्वल्स टू μ2/PC 1/PC कॉमन ले लो, 1/PC कॉमन आ गया तो μ2 माइनस μ1 आ गया। अब क्या करो, साइन कन्वेंशन यूज कर लो, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखो P से O, पोल से ऑब्जेक्ट कितना होगा? पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी हमेशा u लेते हैं, पोल से इमेज की दूरी लेते हैं हमेशा v, और पोल से सेंटर हमेशा r होता है। अब देखो P से O u है, बट हम मेजर कहां से कर रहे हैं? राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, इंसिडेंट रे है लेफ्ट से राइट, और मैंने साइन कन्वेंशन में क्या बताया था कि लेफ्ट से राइट पॉजिटिव होगा, राइट से लेफ्ट नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा रहता है, तो ये याद रखो कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस u ही आना है, P से O माइनस u। PI कितना होगा? पोल से इमेज का डिस्टेंस इस तरफ v है, राइट साइड में है, प्लस का आ जाएगा, PC राइट साइड में है, प्लस का r आ जाएगा। एक बार दोबारा देखो, पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, माइनस का u, पोल से इमेज राइट साइड में है, प्लस का, पोल से सेंटर राइट साइड में है, प्लस का। ये वैल्यू यहां रख दो इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास एक रिजल्ट आएगा, u रखूंगा माइनस का, तो माइनस का μ1/u प्लस का μ2/v इक्वल्स टू 1/r2 माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से फटाफट। तो देखो आगे मैं एक आर्टिकल कराऊंगा जिसमें अगला जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड है। तो रेयर से डेंसर चाहे कन्वेक्स सरफेस हो चाहे कनकेव सरफेस हो, रिजल्ट यही आएगा। अभी निकाल के भी दिखाऊंगा, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे अगला टॉपिक कराऊंगा। तो इसको याद रखना है, इसका डेरिवेशन खुद करके देख लेना है। डेरिवेशन करके देख लोगे तो चीज पक्की हो जाएगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहोगे। थैंक यू, बाय बाय।